हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी के साथ आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए टॉपिक से, चैप्टर नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से कराया जाएगा। जबकि ये काफ़ी टफ और स्टैंडर्ड चैप्टर होता है, तो इसके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और टेक्निकल से आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले छोटे से 2-3 पॉइंटों के बारे में जानेंगे। ज़्यादा हम इसके डीपली क्वेश्चनों या उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, क्योंकि उससे पहले इन्हीं से सब कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, जिससे कि आपके लिए बिल्कुल सरल और आसान होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये वाला केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं हम इसको, जिससे कि आपकी नॉलेज हो जाए, बट करने का तरीका अलग रहेगा। बस नॉलेज के लिए होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। और यहाँ पर ये इंग्लिश में आ गया CI बराबर P कोष्टक में 1 जमा R/100 पावर n माइनस मूलधन। ये अब देखिए, ये तो है सिंपल सी बात, जैसे कि आप सब जानते हो। अब मेन बात ये वाले आते हैं, इनसे हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। देखो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में और संख्या पर मल्टीपल के रूप में। यही दो टेक्निक, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन 2 पॉइंटों से ही सॉल्व हो जाता है। बस इन्हें सेट करने की कला आप पर आनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको क्वेश्चनों में बताएंगे। और यहाँ पर ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट हो जाता है, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, ये वाला कंसेप्ट। जैसे हम CI से CI काटेंगे तो मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन जमा चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों एक जगह जुड़ जाए तो वह मिश्रधन कहलाता है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। तो यहाँ पर भैया दिए गए क्वेश्चन के अंदर अगर अमाउंट आ रहा है मिश्रधन, तो इधर मिश्रधन परसेंट में करेंगे। मिश्रधन परसेंट करने का तरीका मैंने बताया, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, और उसमें जो 2 वर्ष का या 3 वर्ष का जो ब्याज जुड़ेगा, तो मूलधन 100% प्लस ब्याज अगर एक साथ जोड़े तो वह अमाउंट परसेंट बन जाता है। तो अमाउंट परसेंट से अमाउंट परसेंट काटेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। जैसे कि ये आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है मूलधन जमा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक सबसे मेन बात आई है टाइप 1 में, जो हम इस बुक से रिलेटेड टाइप 1 पढ़ाएंगे। पहली टाइप में ये वाला कंसेप्ट अधिकतर देखने को मिलेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने आपके सामने रख दिया है कि जब समय 2 वर्ष या 2 तिमाही या 2 छमाही आ जाए, जिसको हम अर्धवार्षिक भी कह देते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर समय 2 वर्ष या 2 तिमाही या 2 छमाही आ जाए, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन की दर दी जाएगी उसको हम CI की दर इस फॉर्मेट में बनाएंगे। ये सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंग CI की दर बनेगी, ये क्वेश्चन की दर बनती है। कैसे देखिए, जब दिया गया क्वेश्चन में दर 2% हो, तो देखिए समय 2 वर्ष है, तो बनाना कैसे होता है, बहुत आसान है। इसको याद भी रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं इस पर रट्टा मारना है, केवल एक टैलेंट है, तकनीकी है, जिसके माध्यम से ये बनाना आसान है। साथ ही साथ क्वेश्चन में बनाओ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लो। देखिए, सबसे पहले जब समय 2 वर्ष या 2 तिमाही या 2 छमाही हो, तो 2 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 0,4। 2 अंक पीछे से छोड़कर दशमलव लगाते हैं सभी में, तो 2 का वर्ग 0,4, 2 अंक छोड़कर दशमलव, फिर 2 की गुणा, इस 2 की गुणा समय 2 में करेंगे, 2 दूनी 4। क्लियर। ऐसे ही 3% की ब्याज दर आ जाए तो 3 का वर्ग 0,9 दशमलव 3 दूनी 6। क्लियर। 4 का वर्ग 16, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 4 दूनी 8। 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 5 दूनी 10। क्लियर। 6 का वर्ग 36 और 6 दूनी 12। 7 का वर्ग 49, 7 दूनी 14। 8 अठी 64, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 8 दूनी 16। 9 नम 81, 9 दूनी 18, 10 दाम 100, 1 हासिल लगा, 10 दूनी 20, 1 हासिल 21।
इस तरीके से ये बनाना है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी हम बनाना सिखाते हैं। देखो, जब समय 2 वर्ष है और दर आ जाए हमारी 10%, तो 100 पर ऐसे बना लेते हैं। 100 पर 10% 2 बार लिखेंगे, 110/100, 110/100। ये देखिए बनाना सिखा रहे हैं हम आपको कैसे बनाया जाता है ये दर परसेंट। 100 से मैंने 100 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 की गुणा करेंगे 121, 100 से अधिक है ये 21, तो 21% बन गई है। लिए देख लीजिए, ये रही हमारी 10% की दर जो सियाई में बनाई है 21%। ऐसे बनाना होता है। और एक दूसरा तरीका एक और सीख लीजिए आप, सक्सेसिव मेथड से देख लीजिए। 10 + 10, देखिए 10% से ही सिखाते हैं, इससे आसान भी होगा और सीखना बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए देखिए 10 + 10 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 10 दाम 100 बटे में 100% का चिन्ह। अब देखिए 100 से 100 को भाग किया एक बार, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 रहे 21, 21%। ये हमने आपको बनाना भी सिखाया, कैसे बनाई जाती है, 2 तरीके और एक डायरेक्ट ये वाला। तो 3 तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर आसानी से बना सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा तरीका है। टाइप फर्स्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने आपके सामने पहले ये वाली टेबल सेट कर दी है। जब समय 2 वर्ष 2 तिमाही या 2 छमाही आ जाए तो किस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं, वो हम आपको क्वेश्चनों के साथ सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह मूलधन राशि है 18,000 रुपये। देखिए आपको ये जानना चाहिए कि दी गई जो राशि है वह मूलधन है या चक्रवृद्धि ब्याज की है या मिश्रधन की है, ये सब एक एक वर्ड एक एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। देखो ब्याज की दर 15% है क्वेश्चन में और मूलधन राशि है 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, मतलब मिश्रधन राशि पूछ रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पर मिश्रधन राशि बनानी है 18,000 रुपये की 15% की दर से। देखिए ये हो गया 18,000 रुपये। अब देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का हर एक एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें मल्टीपल वाला ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला। ये चलिए देख लीजिए इसका 18,000 का कैसे बनाएंगे अमाउंट। देखो 1 साल की ब्याज दर 15% है, तो 2 साल की डायरेक्ट बनाना सीख लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बनानी सिखाई है, 15 का वर्ग 225, ठीक है। पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये जो 2 रह जाएगा इधर से ये हासिल में काम आ जाएगा। ये पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव, ठीक है, हासिल 2। 15 का समय में गुणा करो, 15 दूनी 30 और 2 32। ये हो गई CI की दर 32.25। लेकिन हमें बनाना अमाउंट, तो 100% में जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी धनराशि 100% होती है, तो 100% में ये CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर परसेंट जोड़ लीजिए, 132.25% हो जाता है। तो लिख लेंगे इसको अमाउंट बनाकर, इसका अमाउंट बन जाएगा 132.25%। क्लियर। अब इसको हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। परसेंट से 2 जीरो हटाई मैंने, 0.2 छोड़कर बटे में 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ये हो गया हमारा 7, 72, 25 दूनी 50, 22, 25 9 225। कटिंग हो गई। अब 4 से मैंने इसको काटा 45 बार 180 को। अब जैसे ही हमने देखा 45 व 529 की अगर गुणा करें तो 23,805 आता है, 23,805 आ जाता है और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीका, बस आप देखिए, ये देखिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सेट करना। बस इस फॉर्मेट में आएगा क्वेश्चन या इस फॉर्मेट में आएगा, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें मालूम हो जाता है। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद की राशि अमाउंट पूछा है। तो वही तरीका, मुझे अमाउंट निकालना है। तो आप देखिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये संख्या पर मल्टीपल, संख्या रुपये में दे दी है 17,200 रुपया, और ब्याज दर जैसे कि आप जानते हैं 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जब समय 2 वर्ष है तो 21% होता है। ये रहा 10% की दर से 21%, 100 में जोड़कर लिखेंगे 121% हो जाएगा। ये अमाउंट निकालना है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। अब मैंने क्या किया, 172 गुणा 121। अब देखिए 121 और 172 की आपस में अगर गुणा करते हैं तो आप देख लीजिए क्या कंडीशन बनती है, देख सकते हो। 121 दूनी 242, 242 में 2 लगेगा, हासिल लगेंगे 24। क्लियर। 100 सत्ते 700 और 21 सत्ते 147, 847 हो गया। अब जोड़ लीजिए 8 7 4 11, 6 1 7, ये आ जाएगा। 871 में हासिल लगेगा, 871 का 1 हासिल लगेगा 87। क्लियर, 87 ध्यान देना। 121 का में 121 और 87 जोड़ लीजिए, 8 8 2 10, ये वाला देखिए 208। तो ये हो गया 20,812। 20,812 देख सकते हैं कहाँ है, 20,812 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। और भी अन्य तरीके हैं, वे भी हम आपको धीरे धीरे बता देंगे, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आप कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कैसे अर्धवार्षिक को चक्रवृद्धि ब्याज दर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत चीजें देखने को और सीखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि, ये हो गया हमारा मूलधन राशि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। मूलधन राशि हो गई, 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। किस दर से? 4% वार्षिक ब्याज दर से दिया जाता है। और ब्याज किस रूप में लिया जाता है? ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होना चाहिए, ये मेन बात है। देखिए, जब ब्याज को अर्धवार्षिक या तिमाही के रूप में पूछा जाता है तो यह 2 चीजों पर वर्क करती है। कैसे? देखिए, अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग हमें समय पर और दर पर वर्क करना पड़ता है। कैसे? देखिए, ब्याज अर्धवार्षिक हो, यहां पर 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? 2। ये 2 हाफ ईयरली होते हैं, या 2 अर्धवार्षिक होता है, 2 बार, 2 अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ब्याज दर होती है 2%। क्योंकि 1 साल में अर्धवार्षिक 2 होता है, तो जब हम 4% को 2 से भाग करेंगे, 2 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक 6 महीने 2 बार आते हैं, तो हर अर्धवार्षिक की ब्याज दर होगी 2 दूनी 4, 2% प्रति छमाही या प्रति अर्धवार्षिक ब्याज दर 2 होती है। तो ये 2 इसलिए यहाँ पर बताया गया है। अब आप ध्यान से देखें, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने इतने दर से कितनी राशि होगी। हमसे पूछा है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। अब आप अमाउंट बनाना सीखे। देखिए कैसे बनता है अमाउंट। आप जानते हैं अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन होता क्या है? मूलधन जमा ब्याज। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, और प्लस अगर मैं इसमें ब्याज जोड़ूं, CI चक्रवृद्धि ब्याज, वो मैं यहाँ से बताऊंगा। जब मैंने बताया था टेबल में, जब 2 अर्धवार्षिक आ जाए या 2 वर्ष आ जाए या 2 तिमाही आ जाए, तो ब्याज दर
जो क्वेश्चन में बनेगी उसका सीआई ब्याज दर कैसे बनाते हैं। 2 बन रही है यहाँ पर, तो 2 का वर्ग, पहले वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 0,4, 2 अंक छोड़कर पीछे से दशमलव लगाएंगे, फिर 2 की गुणा समय 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, ये बन जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब मूलधन 100% और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4.04%। देखो हम आपको ये बनाने सिखा रहे हैं जिससे कि आपको फिर बनाने में दिक्कत ना आए, या सीखने में, या क्वेश्चन को सोल्व करने में। बस एक बार आप पर ये आ जाए तो फिर आप सेकंडों में कर देंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर ऐसे नहीं बनाया जाएगा। फिर तो डायरेक्ट माइंड से कि 2 का क्या हो गया, 2 दूनी 4.04, 2 दूनी 4, 4.04 डायरेक्ट बता सकते हैं आप। तो ये ऐसे बनाया जाता है। अब इसको अगर हम जोड़ें तो 104.04%, ये अमाउंट परसेंट बन गया। ये ऐसे बनाया जाता है, ये अमाउंट परसेंट। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको सीखनी, ये आप पर आ जाए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल ईजी, सरल और आसान हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर इसको करने में बड़ा आसान और सरल लगने लगेगा जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये इस प्रकार से एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको बताया है। अब देखिए सॉल्यूशन स्टाइल देख लीजिए। अब आता है सॉल्यूशन स्टाइल। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यही 2 कॉन्सेप्ट है जिससे हम आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन चलेगा वो ये वाला कंसेप्ट चलेगा, इसमें ये वाला पॉइंट लगेगा संख्या पर मल्टीपल रूप में। तो संख्या कितनी दी गई है, हमें इसका अमाउंट राशि बनानी कहा है उसने कि 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बनाएंगे हम इसका मूलधन राशि का। अमाउंट कैसे बनाएंगे, ये मूलधन राशि है 2500 रुपये, इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताई हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 2% प्रति हाफ ईयरली है। तो इसका सीआई दर मैंने अभी बताया आपको, 2 का वर्ग 0,4, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 2 दूनी 4, ये सीआई की ब्याज दर है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर है। अब अमाउंट बनाना, अमाउंट अभी बनाना सिखाया, 100% में जोड़कर लिख दीजिए 104.04%, ये हो गया अमाउंट राशि। अब ये वाला कंसेप्ट लग गया, संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंट, ये आ गया। देखिए अब इसको हम आसानी से हल कर देंगे। देखिए ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। जब आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत इजी और आसान लगने लगेगा, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। अब देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव सीख लीजिए, इससे ये 2 जीरो हट जाएगी। परसेंट का बटे में 100 लिख सकते हैं आप, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 25 से ये आसानी से कट जाएगा, 25 चौका 100 कट गया। 4 से इसे भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 0 4 एकम 4, ये आ गया 2601। तो अमाउंट राशि आ गई हमारी 2601। लिख सकते हैं हम अपनी राशि को 2601, ये हो गया हमारा अमाउंट राशि। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत सरल और आसान। ये हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए डायरेक्ट करेंगे, जब हम इसको सीख गए अब डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए 2000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ वार्षिक है, इसमें छमाही दिया था, छमाही के अकॉर्डिंग दर बनाई। यहाँ वार्षिक के अकॉर्डिंग 10% ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब 1 साल की 10% क्वेश्चन में दी गई है तो सीआई की दर मैंने बनानी सिखाई है डायरेक्ट। 10 का वर्ग 100, 2 अंक छोड़ 2 जीरो मतलब 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे इधर से पीछे से, और 10 का वर्ग 100 में 1 हासिल लग गया। देखो जब 100 लिखेंगे पीछे से ये, तो ये 1 बचेगा हासिल का। 10 दूनी 20 और 1 21, यानी कि आपको बताया था कि आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये सीआई की दर बन गई 21%। तो मुझे 2000 का 21% चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा था, इसमें पूछा था चक्रवृद्धि मूलधन यानी कि अमाउंट। अब इसमें डायरेक्ट आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो सीधा बस 21% निकाल दीजिए इसका सीआई। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला दूसरा जो 10% बताया जाता है। तो 2000 रुपये की राशि का 21% सीआई,
खत्म हो गया। देखिए परसेंट से 2 जीरो, 21 दूनी 42, देखिए 21 दूनी 42 और ये जीरो, 420 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 420 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे आपके लिए। 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 रुपये हो जाती है। यानी कि ये अमाउंट राशि आ गई, मतलब में धनराशि आ गई। तो निवेश की गई मूल राशि बताए, यानी कि मूल धनराशि पूछा है। तो बहुत ही आसान, दी गई संख्या अमाउंट राशि की है तो अमाउंट परसेंट बराबर अमाउंट, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। इक्वल टू इक्वल का ये वाला, देखिए ये वाला जो मैंने बताया था, इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो या परसेंट, तो यहाँ पर परसेंट चलेगा। देखिए अमाउंट बराबर लिख देता हूँ मैंने आपको बताया था अमाउंट संख्या में आएगा तो इधर अमाउंट परसेंट में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अमाउंट परसेंट में कैसे बनाया जाता है। अमाउंट परसेंट में मैंने बताया था कि 100% मूलधन राशि होती है, उसमें ब्याज परसेंट CI जोड़ लेंगे। अब देखो 2 वर्ष में 10% की दर से मैंने बताया था 21% होता है, 21%, तो दोनों को जोड़ेंगे 121% बन जाता है अमाउंट परसेंट। ये मैंने आपको बनाना सिखाया है और बस अब आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ये क्वेश्चन फिनिश कर दिया जाएगा। देखिए ये ही तो टेक्निक है जो आपको सीखनी है। मैथ बहुत आसान है, इजी है, बस उसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सीख लीजिए। इतना सरल, इतना इजी, इतना आसान है कि बहुत ही, अगर आप लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही टफ है। मतलब फिर आप माइंड का वर्क नहीं कर रहे हैं, आप सीधा रट्टा कर रहे हैं, तभी तो मैथ में प्रॉब्लम आती है लड़के लड़कियों को। लेकिन जब आप इसका यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं। अमाउंट दे दिया हमें इसने 10,164 रुपये अमाउंट। इधर अमाउंट परसेंट में बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है 121%। अब इसको कटिंग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मूलधन राशि में। चलिए 11 से कट जाएगा, ये 11 से 11 बार काटा, क्योंकि 11 11 121 होता है, और 11 9 99, 2 हो गए 26, 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, कटिंग होगी। अब 11 से फिर कटेगा, ये 11 8 88, 4 11 चौक 44, और इस परसेंट की 2 जीरो ये लग जाएगी यहाँ पर, ये आ गया 8400 रुपया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 8400 रुपया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देख लीजिए, 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, केवल CI निकालना सीख लीजिए। मैंने बताया था जब समय 2 वर्ष आ जाए या 2 छमाही या 2 तिमाही आ जाए तो 5% या 6% या कोई भी ब्याज दर हो तो कैसे बनाते हैं CI की दर। 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 5 दूनी 10, 10.25, ये CI की दर परसेंट बनती है। मैंने बनानी सिखाई है आपको पहले क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए आप आ जाइए, आप इसका CI निकाल लीजिए। अच्छा, ये इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला, संख्या पर मल्टीपल रूम में परसेंट चलेगा। बस ये चीज होती है सीखने की। तो 8,000 रुपये की राशि ये रहा, इसका CI निकालना। CI मैंने आपका बताया है 10.25%। अब इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो घटाया और 2 अंक घटाकर दशमलव किए, बटे में 100 किया। अब 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से मैंने काटा इसको 20 बार, और CI आ जाएगा हमारा, गुणा करेंगे 41 और 20 की, 41 दूनी 82, और ये जीरो, 820 रुपये आ जाएगा हमारा CI। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे जैसे टाइप बढ़ती जाएगी आगे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता जाएगा। लेकिन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट से होगा, चाहे वो इजी हो, स्टैंडर्ड हो, हार्ड हो, कठिन हो, बिल्कुल टफ हो, कोई भी सवाल जो भी होगा लैंग्वेज से रिलेटेड इन्हीं से होगा।
इनके अलावा आपके सामने कोई अलग तरीका हम बहुत सारे जानते हैं, बट आपके सामने ये वाला सबसे इजी मेथड है, यही हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपका ये जो टफ चैप्टर है ये बिल्कुल इजी और सरल हो जाए। वरना बहुत बच्चों को ये टफ लगता है, बहुत स्टैंडर्ड बहुत हाई क्वालिटी का कैलकुलेशन चलता है, तो उसमें बच्चा डर जाता है। लेकिन इसको बहुत सरल तरीके से हम आपके सामने रख देंगे। इसको चाहे जटिल कठिन कैसा भी क्वेश्चन हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आपके लिए सरल और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान करेंगे। महेश ने 8,000 रुपए की राशि एक सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई। महेश 2 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी? देखिए महेश को 2 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी, यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है, और अमाउंट की बात कर रहा है 8,000 रुपए पर अमाउंट निकालेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। देखिए हर सवाल में बताया जाएगा आपको, आज से आपको हर सवाल पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए आपको बताया जाएगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है हर सवाल पर, ताकि आपको विश्वास हो जाए, आपको पता लग जाए कि यही दुनिया के सबसे खतरनाक ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप हर सवाल का सॉल्यूशन निकालते हो। तो चलिए देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, अमाउंट राशि इस पर ज्ञात की जाएगी। दी गई महेश ने 8,000 रुपए की राशि एक सावधि जमा योजना में जमा कर दी, तो हमने लिखा 8,000 रुपए की राशि, और इसका अमाउंट राशि बनानी है मुझको, ये यानी कि मिश्र धन राशि बनानी है। 8,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको मालूम है कैसे बनाते हैं। 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर 0.5 दूनी 10, ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ गई दर, सीआई की दर आ गई। लेकिन यहाँ पर ये सीआई नहीं पूछ रहा है, अगर सीआई पूछता तो 8,000 का सीआई ये निकाल लेते। यहाँ पर पूछा गया है मिश्र धन, और मिश्र धन कैसे बनता है, मूलधन 100% में अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो जाता है 110। आप जानते हो ये अमाउंट परसेंट हो जाता है, कितना हो गया 110.25%, ये आप जानते हैं। तो बस यहाँ से क्वेश्चन फिनिश। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगा है, ये वाला। अब देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो नीचे लगा दिया, मतलब 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो नीचे। अब इसको कटिंग कर लेंगे, 25 चौक 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 25 कम 25, कटिंग होगी। 4 से इसको काटेंगे 20 बार, गुणा कर देंगे, हमारा अमाउंट राशि आ जाएगा। देख लीजिए 0, 2 एकम 2, 44 दूनी 88, 8820 रुपया, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 8820 रुपया, 8820, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8, कैसे और कितना इजी और सरल सॉल्यूशन आपके सामने बनेगा। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए की राशि निवेश करता है। देखिए मूलधन राशि आ गई 5 लाख रुपए की राशि, ये आ गई 5 लाख रुपए की राशि। 5% वार्षिक ब्याज दर पर भुगतान किया जाता है। तो पुत्री की 18 वर्ष होने पर, पुत्री की जो आयु है 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि कितनी मिलेगी, यानी कि अमाउंट राशि पूछा है। सेम टाइप का सवाल है ये, अमाउंट राशि पूछा है, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का अमाउंट परसेंट ज्ञात करना है। जैसे कि आप जानते हैं 16 वर्ष से 18 वर्ष होने में समय 2 वर्ष है। जब समय 2 वर्ष आ जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5 का वर्ग 25 बनानी बताइए, 5 दूनी 10, 10.25%, ये सीआई की दर है। 100 में जोड़ेंगे इसको और लिख देंगे 110.25%, क्योंकि उसने अमाउंट राशि पूछा है 100 में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज को, तो अमाउंट परसेंट बन जाता है। तो 5 लाख रुपए का 110.25% का अमाउंट बनाना है, तो यहाँ पर बन जाएगा, परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 2 दशमलव से भी 2 जीरो हटा दिया। ऐसे सरल और आसान तरीका आपके सामने अमाउंट राशि आ जाएगी। 1 जीरो ये लगाई मैंने, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10,
और 2 12, पूरा यहाँ तक 11 पंजे 55। ये आ गया 5,51,250। 5,51,250 रुपये की राशि बन गई। ये अमाउंट राशि हो गई 5,51,250। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में बनेगा, ये हमें जानना है। देखो, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% की दर से 7200 रुपये हो जाती है। अमाउंट राशि है ये हो जाती है, मिस धन हो गया ये, तो मिस धन बराबर मिस धन बनेगा, इक्वल टू इक्वल, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये इक्वल टू इक्वल। तो चलिए देख लेते हैं। अमाउंट राशि इधर लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और इधर अमाउंट परसेंट, और अमाउंट परसेंट मैंने आपको बनाना सिखाया है, लेकिन एक बार फिर और बना देते हैं जिससे कि आपसे बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए। चलिए देख लेते हैं। 20% 1 साल की वार्षिक दर है, 2 साल के लिए 44% चक्रवृद्धि ब्याज दर बनेगी। कैसे बनती है मैंने आपको बताया है। 20 का वर्ग करेंगे 400, ऐसे पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, ऐसे 4 हासिल लग जाएगा। ये 20 दूनी 40, 4 44% बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। 44% बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट परसेंट बनाना है। तो अगर इसमें हम मूलधन 100% जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, एक वो अमाउंट परसेंट बन जाएगा 144%। ये अमाउंट परसेंट बन जाएगा। और बस यही बनाना मैंने आपको सिखाया, आप डायरेक्ट कर दीजिए। 20 का वर्ग करेंगे सीआई के लिए, 20% की दर है तो सीआई में 44% हो जाएगी। 44 में 100 जोड़ेंगे 144%, तो अमाउंट परसेंट बन गया हमारा 144। अब देखिए इधर लिखेंगे हम, अमाउंट राशि है 7200 रुपये, 7200 रुपये, और अमाउंट राशि हो गई हमारी 144%। अब देखिए इसको हम कटिंग करते हैं, कैसे बनता है। 14 पंजे 70, 2 4 पंजे 20, 50 बार कटेगा ये। 144 से ये पूरा 50 बार कटेगा, परसेंट की 2 जीरो लगेगी ये। तो ये आ गया मूलधन राशि 5000 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लीजिए आपके लिए बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से। देखिए हर एक एक क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि रियल में यही 2 कॉन्सेप्ट है जिनसे हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। के कोई व्यक्ति है जो 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखिए यहाँ पर भी 20%, समय 2 साल, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, जो सीआई की दर बन जाएगी 44% बन जाएगी। जैसे मैंने ये बनाई यहाँ पर 44, और चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है। P की जगह यानी कोई मूलधन राशि उधार लेता है, तो ब्याज की दे राशि यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उसने, उस मूलधन राशि का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 5280 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, तो वह मूलधन राशि P का मान बताना। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा, ये वाला इक्वल टू इक्वल ये। तो मैंने बताया आपको सीआई संख्या में आ जाएगा इधर, और इधर सीआई परसेंट में आएगा, और मैंने ये पॉइंट भी आपको शुरू ही स्टार्टिंग में बताया है। तो देखिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 5280 रुपया, और इधर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 44% बन जाएगा, जैसे कि आपको बताया है। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए 44% होता है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, हल करेंगे। देखो 44 एकम 44, कितना बचेगा 8 बचेगा 8, क्लियर। 44 दूनी 88, ये 0। तो देखिए 44 से मैंने इसको काट दिया 120 बार, परसेंट की 2 जीरो ये, तो ये आ गया हमारा मूलधन राशि, या यूँ कह लीजिए P का मान आ गया 12000 रुपये। तो P का मान आ गया 12000 रुपये, अर्थात वह मूलधन राशि थी 12000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये
क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर पर एक राशि को निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपये हो जाती है। ये मेषधन हो गया हमारा, मेषधन प्राप्त होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो मूलधन राशि बताए। देखिए अर्धवार्षिक, जैसे कि मैंने बताया था, जब समय 2 वर्ष आ जाए या 2 अर्धवार्षिक आ जाए या 2 तिमाही आ जाए तो सीआई की दर कैसे निकाली जाती है। तो अर्धवार्षिक के आधार पर 4% वार्षिक है तो 4% वार्षिक है, अर्धवार्षिक के आधार पर 2% आ जाएगी और इसे सीआई की दर में कन्वर्ट करेंगे। 2 का वर्ग 0,4, 2 अंक छोड़कर 2 दूनी 4, ये मेरी सीआई की दर बन गई। अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होती है तो 4% वार्षिक की, अर्धवार्षिक 2% और 2% अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ये वाली बन गई हमारी 4.04% सीआई बन गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज दर ये बन गई। अब इसने पूछा है अमाउंट राशि है, तो अमाउंट बराबर अमाउंट करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। देखिए ये वाला कंसेप्ट कौन सा लग रहा है ये भी तो देखना है। ये वाला इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लग रहा है। अमाउंट लिख भी रहे हैं हम जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। अमाउंट बराबर अमाउंट परसेंट, ऐसे। अब अमाउंट परसेंट मैंने आपको बनाना सिखाया है। 100% मूलधन राशि होगी, उसमें सीआई जोड़ लीजिए 104.04% और ये अमाउंट राशि दी गई है 78,030। अब देखिए इसको हल करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। 2 अंक छोड़कर ये हटाकर बटे में 100 लिखेंगे और परसेंट का बटे में 100। अब देखिए 4 से घट जाएगा, ये 4 से 100 को काटा 25 बार, 2 जीरो, ये 4 से 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 0 4 एकम 4, ये आ गया कटिंग। अब देखिए 26 तिया 78, 1 तिया 3, 3 बार कटा और ये 0, इससे 2601 से ये 3 बार और ये वाली 0, यानी ये 30 बार कट गया पूरा। अब देखिए 2500 और 30 की गुणा करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी 25 तिया 75, 1 और 2 0, ये 3 0 लग जाएगी। ये आ गया हमारा मूलधन राशि 75,000 रुपया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको इससे आने वाले नए नए क्वेश्चनों में, और क्वेश्चन जैसे जैसे हार्ड और स्टैंडर्ड होते चल जाएंगे, क्वेश्चन उतना ही आपके लिए इजी, सरल और आसान बन जाएगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट से कंप्लीट होगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चेक कर लेना, देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखिए